प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में टोटल हमारे 60 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, कला संस्कृति की ये क्लास होने वाली है और आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? कौन सी? राजावाटी और नागरचोल। तो मैं राजावाटी और नागरचोल की आपसे बात करूं तो ये अपने ढूंढानी की उपबोलियां हैं। किसकी? प्यारे साथियों, ये अपने ढूंढानी की उपबोलियां हैं जो कि जयपुर दौसा वाले इलाके में बोली जाती हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको सारा क्षेत्र बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, घुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है? घुड़ला का त्यौहार। तो मैं आपसे बात करूं घुड़ला का त्यौहार तो अपने राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। किन की स्मृति में? राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन? हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से देखना। शब्द हैं अपना छः शब्द का प्रयोग कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? कौन सा शब्द? 6 शब्द। तो गुजराती जो प्रभाव दर्शाता है तो 6 शब्द हैं अपने ढूंढानी बोली का। किसकी बोली का? ढूंढानी बोली में हम सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। और ढूंढानी बोली की 2 एक उपबोलियाँ ध्यान रख लो। ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके तोरावाटी जो कि आपके बार बार में आएगी। ठीक है, और दूसरा है आपके नागरचोल। ठीक है, कौन सी? नागरचोल। और तीसरी है आपकी राजावाटी। कौन सी है? राजावाटी। और चौथी है आपकी 84। ठीक है, ये 4 उपबोलियाँ हैं। इसके अलावा अन्य और उपबोलियाँ हैं लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे इनसे सवाल भी आएंगे, आपके ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला, साझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो साझी के रूप में आपके किन की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना है पार्वती देवी, पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, साझी के रूप में देवी पार्वती की पूजा की जाती है और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है? तो राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है? तो ध्यान रखना है दशहरा का जब त्यौहार आता है। ठीक है, दशहरा का जब त्यौहार आता है तो नवरात्रि से पहले अपने श्राद्ध आते हैं तो तब हमारी साझी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ये प्रश्न आया था आपके अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में 5वीं शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की 5वीं शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ध्यान रखना है जोधपुरी कोट को क्या मिली है, मान्यता मिली है। ठीक है, तो इनमें कई बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया था कि सर हम मारवाड़ी पगड़ी करके आए हैं, लेकिन आपका गलत है, जोधपुरी कोट आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कौन सा? पहला ऑप्शन। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का जो आभूषण है वह कौन सा है? तो आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा, अपना जो सिर पेच है ना, ये अपने पगड़ी का आभूषण है। ठीक है, कौन सा? सिर पेच पगड़ी का आभूषण है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। काफ़ी और भी पगड़ी के आभूषण हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो राजस्थान में कौन से वस्त्र को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, या आप ऐसे बोल दो सम्मान का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है पगड़ी को हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, तनोट माता को हम क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? ठीक है, तो कौन सा आभूषण है आपके जो स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो ध्यान रखना है, जो ओगनिया आभूषण है, कौन सा है? ओगनिया आभूषण ये स्त्रियों द्वारा गले में नहीं, कान के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। ठीक है, कान के जो ऊपरी छोर है ना, वहाँ पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? आपके ओगनिया आभूषण। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? कौन सा है ओगनिया? तो मैंने अभी आपको बताया है, ओगनिया जो आभूषण है हमारे कान में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? कान में पहना जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। ध्यान से देखना प्रश्न को। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। तो राजस्थानी जो परिधान है इसमें पगड़ियाँ भी हैं, पायजामे भी हैं, परखे और पायजामे भी हैं, यानी कि सारे ही हैं। समस्त वर्णित विकल्प जो हैं आपके, वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये राजस्थानी परिधान के क्या हैं? आपके प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए मतलब जो पहनने के जो ये हैं वस्त्र, वेशभूषा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? कौन सी? आपके तारा जो शर्मा हैं, ये आपके अभी आया था चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में क्वेश्चन। तारा शर्मा आपके भवाई नृत्य की क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आया था चतुर्थ श्रेणी में कि आपका कौन सा जो नृत्य है जिस पर आपके मटके रखकर नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो उसमें आपका राइट आंसर था भवाई जो नृत्य है उसमें सिर पर मटके रखकर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको हम चमत्कारी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा या फिर आप पचवेदा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में कौन सा? पछेवड़ा या फिर पचवेदा? तो ये सब क्या है? ध्यान रखना, ये मोटी सूती शॉल हैं। क्या है? मोटी सूती शॉल हैं जो आपके सर्दियों में, कब की बात कर रहा हूँ मैं? सर्दियों में आपके सर्दी से बचने के लिए क्या की जाती हैं? ओढ़ी जाती हैं। वह क्या है? आपके पछेवड़ा हैं। ठीक है, जो कि मोटी सूती की क्या है? शाल है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? तो प्रसिद्ध मैं आपसे भवाई नर्तक की बात करूंगा तो अपना दयाराम जो भील था। कौन? आपके दयाराम भील। यह आपका क्या हो जाएगा? भवाई नर्तक हो जाएगा। ठीक है, यह आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। प्रश्न है गुरुजी हमारा, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, जो भवाई नृत्य हैं आपका। कौन सा नृत्य? भवाई जो नृत्य हैं ये आपके उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध हैं। ये हम सभी को क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नृत्य आपके इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि लगातार पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है, पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से नृत्य की मैं आपसे बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आपके पैजण नृत्य की। ठीक है, तो जो पैजण जो नृत्य हैं आपका, ये आपके संबंधित हैं बागड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? बागड़ जो आपका क्षेत्र है इससे संबंधित है, यानी कि आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो वाला क्षेत्र है उससे संबंधित है। कौन सा नृत्य? आपका पैजण नृत्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको। क्या लगा लीजिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की उपबोली की संज्ञा दी है? तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? तो ध्यान रखना, जो आपके बागड़ी बोली है ना, जो कि आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर? तो ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली जाती है बागड़ी, उसको ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भीलों की बोली कहा है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी सर्वप्रथम इसी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ता है? तो राजस्थानी जो बोलियां हैं इस पर मजबूत प्रभाव पड़ता है गुजराती का, तो उस पर पड़ता है अपने बागड़ी बोली पर, क्योंकि
ये आपके गुजरात के सर्वाधिक नज़दीक हैं, ठीक है। कहाँ पर? आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जो कि गुजरात के सर्वाधिक नज़दीक है, इसलिए गुजराती का क्या पड़ता है, इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। प्रश्न है हमारा कि मुड़िया लिपि के अक्षरों में आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है। मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार जो करता है वो मानते हैं हम टोडरमल को। किन्हें मानते हैं? टोडरमल को मानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। यह आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान आपको इस प्रश्न पर नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। प्रश्न है, तुलसी हालरो तिमणिया पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहनते हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन से आभूषण की बात कर रहा हूँ मैं? तुलसी हो गया, हालरो हो गया, तिमणिया हो गया। तो ध्यान रखना, जहाँ पर मिल जाए आपको तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, तो आपके हो जाएंगे ये गले के आभूषण। किसके हो जाएंगे? गले के आभूषण हो जाएंगे। और हमारा गुरुजी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। तो ये सब अपने जो है ध्यान रखना है, ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब आपके किसके आभूषण है? तो ध्यान रखना, ये आपके कान के आभूषण हैं। आपको पता होगा झेला कहाँ पर लटकता है, तो कान में ही तो लटकेगा, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे कान के आभूषण, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरी डिटेल वाली क्लास लोगे तो मैंने ट्रिक के साथ में समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, तेधड़ आभूषण पहना जाता है। तो तेधड़ जो आभूषण है, ये तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, ठीक है। तेधड़, अब देखो आप यहाँ से देखो, धड़ के नीचे, धड़ के नीचे, तो धड़ के नीचे तो पैर ही होते हैं ना, तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है कौन सा आभूषण? तेधड़ आभूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। प्रश्न है, दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है। तो ये सब आपके किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ये सब आपके हैं, यानी कि ये सब आपके क्या है, ये सब आपके किससे संबंधित है? ध्यान रखना, ये सब आपके अंगरखी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये अंगरखी से संबंधित है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। वीडियो लाइब्रेरियन वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। पुरुषों के वस्त्र की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ध्यान रखना है, पुरुषों का वस्त्र कौन सा होगा आपके? तो ये धोती होगा, ठीक है। धोती होगा। कुर्ती आपका महिलाओं का है, नियोल आपका महिलाओं का है, लेकिन धोती जो है आपके किसका है? पुरुषों का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। पुरुष आपके मदिल एक प्रकार का है। तो मदिल की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मदिल आपके एक प्रकार का हो जाएगा, क्या होगी? पगड़ी होगी। मदिल एक प्रकार की क्या होगी? आपके पगड़ी होगी। ध्यान रखना है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। ये प्रश्न आज के आपके काफ़ी एडवांस लेवल के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। तो दादू पंत की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, दादू पंत ने अपना जो भी साहित्य लिखा था ना, तो वो लिखा था आपके ढूंढानी में, ठीक है। ढूंढानी जो आपके बोली है, भाषा है, उसमें दादू पंत का क्या है? साहित्य संग्रहित है। या आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। मैंने जो आपको बताया था ना उपबोलियाँ, उसको अब ध्यान रख के इसका आंसर दो, ठीक है। कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है। तो ढूंढानी की आपकी उपबोली पूछा है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था तोरावाटी आपके ढूंढानी की उपबोली है, राजावाटी आपके ढूंढानी की उपबोली है, नागरचोला आपके ढूंढानी की उपबोली है, लेकिन राठी जो है आपके ढूंढानी की उपबोली नहीं है, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, कौन सी आपके ढूंढानी की उपबोली नहीं है। तो ढूंढानी की उपबोली आपके तोरावाटी हैं, राजावाटी हैं, नागरचोल हैं, लेकिन अहिरवाटी जो आपके बोली हैं या आपके ढूंढानी की उपबोली नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन वापस से राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। प्रश्न है, ढूंढानी बोली से प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें आपका सही नहीं कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, या आपके खेराड़ी जो है, खेराड़ी कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? तो ध्यान रखना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ खेराड़ी की।
तो आपके ये जो है ढूंढानी की क्या नहीं है, उपबोली नहीं है। तो इस प्रकार से आपसे लगातार प्रश्नों पूछे जा रहा है उपबोलियों को लेकर भी, ठीक है। अगर उपबोलियों से प्रश्न आएंगे तो कुछ इसी प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, तोरावाटी बोली प्रचलित है। तो तोरावाटी जो बोली है आपके वह नीम का थाना में प्रचलित है। कहाँ पर है? नीम का थाना में प्रचलित है, जो कि अभी 4th ग्रेड में भी शायद इसका एक प्रश्न आया था, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है रांगड़ी बोली मिश्रण है। तो रांगड़ी जो बोली है आपके वो आपके किसका मिश्रण होगी? तो ये ध्यान रखना है, ये आपके मारवाड़ी और मालवी, किस किस का मिश्रण होगी? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण होगी। ध्यान रखना है जो आपके रांगड़ी बोली है ना, तो ये राजपूतों में प्रचलित है सर्वाधिक। किस में? सर्वाधिक राजपूतों में प्रचलित है। कौन सी बोली? आपके रांगड़ी बोली, जो कि मारवाड़ी और मालवी का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था, पूछा था आपके मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो आप देखो लाइब्रेरियन में पूछा है, तो ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है जो रांगड़ी बोली है ना, वो आपके राजपूतों द्वारा प्रचलित यानी कि बोली जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना, कुंटा पंथ के प्रणेता कौन थे? कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? कुंटा पंथ की। तो कुंटा जो पंथ हैं इसके प्रणेता थे आपके कौन? राव मल्लीनाथ जी। कौन होंगे? राव मल्लीनाथ जी होंगे। ध्यान रखना है आपको। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। राव मल्लीनाथ जी का आपका मेला कहाँ पर लगता है? तो आप ध्यान रखना है, इनका जो मेला है वो आपके कहाँ पर लगता है? तो ये आपका मेला लगता है इनका तिलवाड़ा में, ठीक है। कहाँ पर? तिलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो तिलवाड़ा जो पशु मेला है आपके वो राव मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। वापिस आ जा रहे, ठीक है। और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, आपके हाई कोर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो किस लोक देवता ने आपने अपनी पत्नी की प्रेरणा से क्या ली थी? योग साधना ली थी। तो आपके होंगे कौन? राव मल्लीनाथ जी, ठीक है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। यह हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है, तो आपको एक श्लोक है वो ध्यान रखना, तीज त्योहारा बावड़ी, क्या? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। यानी कि आपके श्रावण तीज से तो त्यौहार का आरंभ होता है और गणगौर पर क्या होता है, सारे ही त्यौहार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो श्रावण की तीज के दिन आपके त्योहारों का आरंभ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है, आपसे पूछा है, ठीक है। तो राजस्थान में त्योहारों का जो अंत है वो आपके होता है गणगौर से, ठीक है। कहाँ पर होता है? गणगौर पर होता है, ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन आपका कौन सा? आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये गोडवाड़ के मीणाओं के क्या हैं भाई? आराध्य देवता हैं, ठीक है। तो भूरिया बाबा क्या हैं? गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। यह आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है, सांदू गांव, कौन सा गांव है? सांदू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद की सुदी नवमी को क्या भरता है? मेला भरता है। कब? भाद्रपद सुदी नवमी को मेला भरता है। तो ध्यान रखना है, फत्ता जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है, विशाल मंदिर है, कहाँ पर? सांदू गांव में, ठीक है। वहाँ पर भरता है फत्ता जी का मेला। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न है, जोधपुरी साफा को
प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। तो जोधपुरी जो साफा है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है किन को? महाराजा जसवंत सिंह को। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह पीछे लगा दीजिए आप द्वितीय। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है जोधपुरी साफा प्रसिद्ध करने का श्रेय। ठीक है, पेंटिंग बना बना के काफ़ी प्रसिद्ध किया था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। ब्रीचेस वस्त्र हैं, तो ब्रीचेस की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ब्रीचेस, चेस का मतलब आपके छाती हो गया, तो छाती के जो नीचे का जो वस्त्र है वो ध्यान रख लो आप, यानी कि पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। ठीक है, ब्रीचेस जो आपके वस्त्र हैं वह पुरुषों के कमर के नीचे का क्या होगा? वस्त्र होगा, यानी कि सर जी हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? सबसे पहले तो केला देवी मंदिर की बात करूंगा मैं आपसे। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। और इनके मंदिर में जो है वो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? आपके लांगुरिया नृत्य किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नाथ द्वारा के जो डांग नृत्य है ना, वहाँ पर हम ढोल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, मांदल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, थाली का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है किसमें? डांग नृत्य में। ठीक है, या आपको थोड़ा सा क्या करना है गुरुजी? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान, यहाँ पर क्या है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। राजस्थान में पोमचा कहते हैं, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। तो ये क्या है? महिलाओं की ओढ़नी क्या है? विशेष को है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को हम क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गुरुजी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, कौन सी बोली होगी आपके? गोडवाड़ी जो बोली है इसका क्षेत्र होगा आपके जालोर का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा? जो जालोर का जो क्षेत्र है आपके वो गोडवाड़ी बोली का क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तोरावाटी जो बोली है वो आपके है तोरावाटी बोली। तो तोरावाटी आपके ढूंढानी की उपबोली है ना। ठीक है, किसकी उपबोली है? आपके तोरावाटी या आपके ढूंढानी की उपबोली है। ठीक है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। तो इन सब में हमारे नहेड़ा मेवाती बोली बोली जाती है। यानी कि आपका जो सांबर क्षेत्र है ना, ठीक है, ध्यान रखना, सांबर क्षेत्र में आपके नहेड़ा मेवाती बोली बोली जाती है। ये सभी इनसे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती हैं। कौन कौन से में? आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो ये मेवाड़ प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर कौन सी? मेवाड़ी बोली बोली जाती हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बिल्कुल सर जी बात करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? तो ध्यान रखना है, लालदास ने किया है, चरणदास ने किया है, और इन दोनों की शिष्या थी कौन? सहजोबाई। ठीक है, तो इन तीनों ने तो किया है, लालदास ने किया है, चरणदास ने किया है, सहजोबाई ने किया है। लेकिन सुंदर जो हमारे दास हैं इन्होंने आपने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। कौन सी बोली? जो बागड़ी जो बोली है वह राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाएगी? तो ये ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है गुरुजी? दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में बोली जाती हैं कौन सी बोली? आपके बागड़ी बोली। बागड़ी और आपके वागड़ी बोली है ना, वो आपके अलग अलग हैं। वागड़ी बोली आपके उत्तरी भाग में बोली जाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, और बागड़ी बोली आपके दक्षिण पश्चिम में बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन से आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपके कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर बागड़ी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी आपके बागड़ी बोली जाती है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रियर्सन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? तो इस बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। क्या कहा है प्यारे साथियों? भीली बोली कहा है। और हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है गुरुजी हमारा, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आंबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? ठीक है, तो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आंबानेरी जो महोत्सव है वो हमारे सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? तो ध्यान रखना है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है गुरुजी हमारा, राजस्थान में प्रति वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले आभूषण का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपके जो हैं आप त्यौहार का चयन करना है आपको, आभूषण का नहीं करना, त्यौहार का। वही मैं सोच रहा आभूषण कहाँ से आ गए। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन तो आपको ध्यान रखना है पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, पतंग उत्सव का क्या होता है? त्यौहार का आयोजन होता है। और गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रख लो, यहाँ पर पतंग महोत्सव के अलावा ये आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को पतंग जो महोत्सव हैं आपके वो जयपुर शहर में मनाया जाता है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप, मोठड़े की पगड़ी, कौन सी पगड़ी? मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मैं आपसे बात करूं मोठड़े की पगड़ी की, तो ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, कौन से अवसर पर गुरुजी? विवाह के अवसर पर पहनी जाती हैं। उस पगड़ी को हम कहते हैं मोठड़े की पगड़ी। ठीक है, युद्ध करते जाते समय हमारे गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, कौन सी? गलत, केसरिया रंग की पगड़ी। ठीक है, युद्ध करते जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर हमारे मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, गुलाबी तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन आपका केसरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजस्थान के विवाह के अवसर पर पुरुष द्वारा किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो आपकी होगी मोठड़े की पगड़ी। ठीक है, तो हमारे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, और आज का शायद अंतिम प्रश्न आपका होने वाला है, मारवाड़ में दामिनी क्या था? तो मारवाड़ में किसकी बात करूं मैं आपसे? दामिनी की। तो आपके दामिनी होगी ओढ़नी का एक प्रकार। क्या होगी प्यारे साथियों? दामिनी होगी ओढ़नी का एक प्रकार होगी। और पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के ये थे टोटल आपके कितने प्रश्न? 59 प्रश्न। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताकर ज़रूर जाना है। मिलते हैं इसी प्रकार की चतुश्रेणी जो आपके हाई कोर्ट की वैकेंसी है उसकी वीडियो के साथ में, तब तक